अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। मेरे पास आज एक क्यूरी है, मैं आपको बता देता हूँ क्लैरिटी के साथ। ये मैंने बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं बता देता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स के हवाले से। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन है, बहुत डाउन है और आपको फ्री चीज़ें मिल जाएंगी, तो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि पोजेशनेबल प्लॉट आप समझते हैं कि आपको फ्री मिल जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और मार्केट में भी लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। भले मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, रियल वैल्यू जो है वो मैं बता रहा हूँ और रियलिटी यही है। अब भला कैसे, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? आज मेरे पास एक क्यूरी है जिसमें एक साहब फरमा रहे हैं कि भाई उनको एग्जेक्टिव सेक्टर बी या एग्जेक्टिव सेक्टर सी में कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक 5 मरले का प्लॉट चाहिए 20 लाख रुपए में। जब उनसे वजह जाने की तो कहते हैं यार मार्केट तो इतनी डाउन है कि पता नहीं क्या हालात हो गए हैं, इतने में प्लॉट मिल जाना चाहिए। क्या इतने में प्लॉट मिल सकता है 5 मरले का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ऑल ड्यूज क्लियर के साथ 20 लाख रुपए में एग्जेक्टिव सेक्टर बी या एग्जेक्टिव सेक्टर सी में पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाए। आप इस तरह की अगर हंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने टाइम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, या आई थिंक शायद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वेस्ट करने के लिए, और अगर जिन जिन लोगों से आप रब्ता कर रहे हैं आप उनके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। माइंडसेट ये एक साहब का, मुझे उन्होंने बताया जी प्लॉट कितने का मिलेगा 5 मरले का। क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ जी, आपको स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट 5 मरले का 30 से 32 लाख रुपए में मिलना चाहिए ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। अब उनका आर्गूमेंट ये है कि भाई बंदे ने तो लिया था 17 लाख रुपए का, ठीक है, मार्केट तो डाउन है, 17 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड थी, 6-7 लाख 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे, चलो मान लिया 25 लाख का, तो मार्केट तो डाउन है, तो ये प्लॉट माइनस में मिल जाना चाहिए ना। अब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि मार्केट की वैल्यूएशन इस चीज़ पे नहीं होगी कि फाइल बुक कितने पैसों पे हुई थी। मार्केट की वैल्यूएशन इस चीज़ पे होगी कि करंट मार्केट में प्लॉट की प्राइस क्या है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग में ये बात समझाने की कोशिश की है, येट मेरे पास ऐसी लीड्स आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं, मुझे उनके लिए दोबारा व्लॉग बनाना पड़ता है। मैं बनाता रहूँगा जब तक लोगों को प्रॉपर चीज़ें समझ ना आ जाएँ। अब इस वक्त अगर मार्केट की वैल्यूएशन करनी है तो मार्केट की वैल्यूएशन होगी करंट प्राइस पे। करंट प्राइस कैसे वैल्यूएट होगी? आपने 5 मरले का लेना है पोजेशनेबल प्लॉट, आप स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस जाएंगे, कहेंगे जी मुझे 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट दें। वो आपको प्लॉट देंगे 40 लाख रुपए का 5 मरले का, जिसमें आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए 17-18 लाख रुपए चाहिए। बाकी पैसे आप साल 1.5 साल में किस्तों में अदा करेंगे। आपके पास तो ये ऑप्शन है। तो मार्केट की वैल्यूएशन स्मार्ट सिटी ने रख दी 40 लाख का प्लॉट। जब मार्केट में कैश ट्रेड होती है तो मार्केट रेट ने डिसाइड कर दिया कि भाई 30 लाख रुपए या 32 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट ट्रेड होना चाहिए। तो ये कितना बन गया? ये 10 लाख रुपया, ये 8 लाख रुपया माइनस बन गया। 40 लाख रुपए की वैल्यूएशन से 10 लाख माइनस हो गया। और यही है माइनस की मार्केट कि भाई स्मार्ट सिटी 40 का दे रहा है, मार्केट से उठा लें 10 लाख माइनस में। अब किसी ने ये प्लॉट 15 लाख का लिया, किसी ने 16 का लिया, किसी ने 17 का लिया, किसी ने 50 लाख का लिया, किसी ने बिल्कुल फ्री ले लिया। इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस। आपको अगर एज अ परचेजर मार्केट में आना है तो आपको 30 लाख रुपए पूरा अदा करना है। दैट्स इट। आप भले ही कहते रहे भाई उसने 16 की फाइल थी, 17 की फाइल थी, फ्री लिया, मुझे वो प्लॉट दे ही दे कम पैसों पे, तो आप कोशिश कर लें कि मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसा बंदा मार्केट में आया जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई पैसों की और वो 20 लाख या 22 लाख में प्लॉट देने वाला होगा, सबसे पहले हम अपने इन्वेस्टर्स को फ़ोन करेंगे, खाली उनसे गो एड लेंगे, प्लॉट नाम करवा लेंगे उनके बैठे बैठे ही। हम मार्केट तक आने ही नहीं देंगे, ना कोई और डीलर आने देगा। बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ये बिक जाएगा, चलो 30 का नहीं तो 28 का बिक जाएगा, 27 का बिक जाएगा। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लैरिटी, क्योंकि ये क्लैरिटी होगी तभी आप अपनी बाइंग कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपकी आधी जो नॉलेज रहेगी कि जी मार्केटें बहुत डाउन है, बहुत माइनस में चीज़ें हैं, आप चाहते हुए भी प्लॉट परचेज़ नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग रन पे क्या होगा कि अभी जो 10 लाख या 8 लाख माइनस की वैल्यूएशन पे प्लॉट मिल रहा है, ये मार्केट ऐसा ऐसा बेहतर होते जा रही है और ये एक ऐसी वैल्यू पर पहुँच जाएगी कि अपनी 40 लाख की वैल्यू को टच कर जाएगी। फिर आप कोशिश करेंगे कि 30-32 का भी प्लॉट मिल जाए, लेकिन आप ले नहीं सकेंगे। नुकसान आपका ही होगा कि प्लॉट लिया नहीं। लेना तो है ही है, प्लॉट जो आप ले रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं। डेफिनेटली आपने खुद रहना है, आपके अपने बच्चों के लिए, अपनी ओवरऑल अपने बिजनेस के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए है। डीलर को कमीशन का ही फ़ायदा होना है ना, उसको जो प्रॉफिट मिलना है उसी का फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर आपने लेना ही है प्लॉट तो क्या करेंगे? या लेंगे या बाद में लेंगे तो महंगा लेंगे। तो इसलिए मैं आपको एवेल्युएट कर रहा हूँ कि मार्केट इवैल्यूएशन की तरफ ध्यान रखें कि मार्केट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उससे लाख 1.5 लाख 50 हज़ार सस्ता मिल जाए, उठा लें चीज़।
नहीं उठाते तो लॉन्ग रन पे आपको डेफिनेटली चीज़ें महंगी मिलेंगी। मैं बड़ी असर वसूख के साथ कह रहा हूँ, लॉन्ग रन पे आपको किसी सूरत जो है ये चीज़ें सस्ती नहीं मिलने लगी, क्योंकि मार्केटें अब बेहतर हो रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।